नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे सरहपा को, जो कि पहले बौद्ध सिद्ध हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सरहपा का समय क्या था? 8वीं शताब्दी। राहुल जी के मतानुसार सरहपा पहले बौद्ध सिद्ध थे। कौन है सरहपा? पहले बौद्ध सिद्ध, जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की। उन्होंने सरहपा का समय 8वीं शताब्दी या ईस्वी ठहराया है। इनके कौन कौन से और नाम हैं? सरोरुपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय। अन्य लोगों ने इन्हें सबर या बहेलिया सिद्ध करने का प्रयास किया है। वे नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन होता था। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शास्त्रज्ञ होना क्या था? आवश्यक था। अतः हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हों। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का खंडन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वे सबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। जाति पाति का यह खुला खंडन था। महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति स्पष्ट विद्रोह था। धर्म के बाह्याडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरह ने के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था, वे बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। पानी और कुश लेकर संकल्प कराने वाले, रात दिन अग्निहोत्र में निमग्नोन्मग्न रहने वाले, घड़ी घंट बजाकर आरती उतारने वाले, मून मुंडाकर सन्यासी बनने वाले, नग्न रहने वाले, केशों को लुंचित करने वाले, झूठे साधकों की लानत मलामत करने में वे समूचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय थे। उन्होंने लिखा है कि जय रग्गा बिय होई मुति ता गुण सियालह लोमू पाटणे अथिसिधि ता जुवई रियम्बहि पिच्छी गहड़ो दिह मुख तो मोरह चमरह उच्चे भुआड़े होई जानता करिह तुरंगह। एक दूसरे स्थान पर ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हुए लिखते हैं, यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए थे कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। काया की कृच्छ साधना उन्हें काम में न थी। उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया है। सहजे ई ऋचल जोण किय समरसे ऋच मराह सिद्धो सो पुनि तखणे रागहु जरामरणि भा। वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। वज्रयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती। साधनावस्था में साधक योगी रहेगा, किंतु साधनाओं के पार सिद्ध हो जाएगा। इस सहज को स्पष्ट करते हुए वे वन्य जीवन व्यतीत करने का समर्थन करने लगते हैं, गंभीर गहन वन में रहने वाले पशुओं की तरह। सरहे गहन गुहिर मग अहिया पशु लो जिम रहिया। सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन और रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग्य। कहा जाता है कि चीन के ताओवादी भी सामंती समाज के विरोध में उससे अलग रहते थे, किंतु यहाँ पर सरह पशुलो द्वारा ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं जो कृत्रिमता के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन को अत्यंत सजीव ढंग से उभारता है। इसी को आदिम जनजाति समूह की ओर लौटना कहते हैं। जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दान कर रहे थे, उस समय सरह उसका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पर जोर दे रहे थे। शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग तक सीमित था, जिससे वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती थी। एक अन्य उदाहरण, पंडिय सल सत्य बखाण देहई बुद्धि बसंत न जान।
इसकी प्रतिध्वनि कबीर में भी सुनाई पड़ती है, जैसे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भयानक होए। शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की प्रक्रिया अपभ्रंश काल से ही शुरू हो गई थी। कहाँ से? शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की तरफ, यानी कि जनता की तरफ। प्रायः कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध गृहस्थ धर्म के विरुद्ध थे, पर सच्चाई इसके विरुद्ध है। सरय कहते हैं, घर वह खज्जही सहजे रज्जई किज्जई राग विराह। राग में विराग एक औपनिषदिक विचारधारा थी। भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्ति मूलक है। कहना ना होगा कि सिद्धों ने अपने तरीके से इस रागोन्मुखी बनाया, आसक्ति मूलक नहीं। राग में विराग की धारणा इन्हें शैवों, जैनों और शाक्तों से अलग कर देती है। अब हैं कण्हपा। कण्हपा चोटी के विद्वान और पंडित थे, मतलब ये उच्च कोटि के थे। इनके जन्मस्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इन्हें कर्नाटक निवासी बताते हैं। उनके नाम से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत, लंका आदि की यात्राएं की। तिब्बत में उनका बहुत मान था। राहुल जी के मतानुसार वे पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे। ये किसका कथन है? राहुल शांकरत्यायन जी का। वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। सभी साधनाओं को पार कर वे अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख दिया। वे नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे। इनके जंजाल से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता है। आगम वेह पुराणे ही पाणि माण बहंती पक्क श्री फले अलिह जिमी बहेरिय भ्रमंती। पंडित लोग निगमागम और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते हैं। ये लोग उन भौरों की तरह हैं जो परिपक्व श्रीफल के बाहर बाहर घूमते रहते हैं। शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद की यह पक्षधरता सिद्ध करती है कि पंडितों पुरोहितों के विरुद्ध एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिसका पूर्ण वर्चस्व निर्गुण मार्गी भक्तों में दिखाई देता। ऐसे भी सिद्ध रहे होंगे जो अपनी सिद्धि का आतंक गृहस्थों पर जमाने में कोई कसर नहीं करते होंगे। शास्त्रवाद के कर्मकांड और स्वर्ग नरक के भय से क्या गृहस्थ कम आतंकित थे? सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था, किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था थी। सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था थी और गृहस्थ जीवन में आस्था थी। यह एक विचित्र विरोधाभास था। कण्हपा लिखते हैं कि जिम लोण विलिजई पाणी एहि तिमि घरणी लई चित्त समरस जाई तक खड़े जई पुनुते सम ऋंत। इसका अर्थ है, जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है उसी प्रकार गृहिणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जाता है। डोम्बिपा, विरूपा, कमरिपा आदि सिद्धों का स्वर इससे भिन्न नहीं है, यानी कि सब इसी प्रकार की विचारधारा से प्रभावित हैं, इसी प्रकार के विचार सब रखते हैं। चर्यापद। दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्यापदों की भी रचना की। चर्यापद क्या है? यह एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? किसी भी अनुष्ठान के समय। इन गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाते थे। चर्यापद को लिखने वाले लेखक क्या कहलाते थे? सिद्धाचार्य। कुछ चर्याकार योगीश्वर और कुछ अवधूत, जिससे अवधूत कौन होते हैं? जिसके ज्ञान का प्रक्षालन हो चुका हो, कहे जाते थे। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है, तो चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना है। देखिए यहाँ पे क्या है, कितना इम्पोर्टेंट कि चर्यापद क्या है और वो क्या है, दोहा क्या होते हैं। दोहों में तो उन्होंने खंडन मंडन किया था और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना थी। ये चर्याएँ संध्या भाषा के दृष्टकूटों में लिखी गई हैं, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ठेठण के गीत का छायानुवाद है। ठेठण के एक गीत का छायानुवाद क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। मेरी कुटिया सघन बस्ती के बीच है, पर पड़ोसी नहीं है। पतीली में चावल का एक कण भी नहीं बचा है, पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं।
जीवन का प्रवाह तेजी से बहता जाता है, पर क्या एक बार दूह लिया गया दूध वापस थनों में लौट सकता है? गाय बांझ खड़ी है, पर एक बैल ब्याया है और वह दिन में 3 बार बाल्टी भर दूध देता है। हर रोज एक गीदड़ शेर से लड़ता है। ठेठण के इस गीत को बिरले ही समझते हैं। दोहा कोसों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहों की रचना परनिष्ठित अभ्रंश में हुई और चर्या पदों की अवहट्ठ में। दोहों की रचना किसमें हुई थी? परनिष्ठित अभ्रंश में और चर्या पदों की अवहट्ठ में। दूसरे शब्दों में चर्या पदों में देश भाषा का मिश्रण है। शुक्ल जी का कहना है कि यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य शतुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सिद्धों की भाषा है यही प्रभाव आगे कबीर की साखियों में भी है और रमैनी में भी। साखियों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित समान शतुक्कड़ी है, जबकि रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी थी। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो और भी गर्हित थे। संतों ने उनके विरोध पक्ष को तो अपनाया, किंतु बौद्धों के गर्हित कर्मकांडों का परित्याग कर दिया। पर गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय जो धर्माडंबर थे, उनके प्रति उपहास, ऊंच नीच तथा जाति पाति के भेदभाव पर की जाने वाली चोटें आदि स्वस्थ परंपराओं को निर्गुण कवियों ने उत्साहपूर्वक अपनाया। सिद्धों के काव्य रूप दोहा और चर्यापद साखी और शब्दी के किंचित रूपांतरित हो गए। यही नहीं, उनकी बहुत सी शब्दावली ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली गई। जैसे शरीर के भीतर के खटचक्र, नाड़ी विधान, शून्य, गगन, सुरति निरति, रहस्यवादी, प्रतीक, सहज आदि हैं, किंतु आगे चलकर तांत्रिक साधना का लोप हो गया। तांत्रिक साधना के प्रयोग में आने वाले कुछ अवांछित बिंब, जुआखोरी, शतरंज, जल डकैती, शराब अब नहीं रह गए। इसके विरोध में नाथपंथी योगी पहले ही खड़े हो चुके थे। उनके अद्भुत संयम और योग ने तंत्रवाद की रीढ़ तोड़ दी। मतलब तंत्रवाद सिद्धों के आ जाने से खत्म हुआ। निर्गुण भक्तों ने नाथों की इस परंपरा को अपनाया, पर सिद्धों की मारक शक्ति ने अनगढ़ भाषा में मन को छूने वाली संप्रेषणीयता को भी स्वीकार किया। अब नाथ पंथ को आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।